हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। आप सभी का स्वागत करते हैं नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 51 को। तो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहना चाहूंगा, जिसने भी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पूरा सन्नाटा हो रखा है और तभी एक क्लास का रूम का गेट खुला हुआ है और इस समय लंच ब्रेक चल रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हाव और यू है एक जगह पर बैठे हुए हैं और अपना लंच करने में लगे हुए हैं। और इस तरीके से यूए का लंच खाते हुए हाव देखता है और सरप्राइज होता है और उस तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार तुम अपने लेगों को कितनी देर से घूरने में क्यों लगी हुई हो? क्या तुम्हें कुछ अनकंफर्टेबल सा महसूस होने में लगा हुआ है या कोई परेशानी है क्या? तभी यूए उसकी तरफ मुड़ती है और उससे कह लगती है, ये मैं इसलिए देखे जा रही हूँ क्योंकि तुम सुबह जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे, तुम मेरे पैरों को बहुत ज्यादा घूरने में लगे हुए थे। क्या मेरे पैरों में कुछ लगा हुआ है? या फिर जो हाव है वो पैरों को देखना बहुत ज्यादा पसंद करता है। भाई अलग ही शौक रख रखे हैं भाई, अलग ही फैटिश है बंदे की। ये सुनने के बाद वो शर्मा जाता है और शौक होता है, सरप्राइज होते हैं, कांपने लगता है और उसका खाना भी खांसी आने लगते जोड़ते। और ये सुनने के बाद उस युवा से क्या लगता है, क्या सच में इतना तो ऑब्वियस था कि मैं देख रहा था, जब तुमने पहचान लिया कि मैं देख रहा हूँ। हाँ भाई, पता चल गया सबको, पूरी दुनिया को पता चल गया अब तो। और मैंने तो इंटरनेट पे भी डाल दिया, अब पता किसको नहीं पता। और तभी हाउस से क्या लगता है, जो यूएहा के पैर है, आई मीन लेग है, वो बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आए। और तभी यूएहा होती है, वो अपने पैर उसके नजदीक ले जाना चालू कर देती है और उसके पैरों से जोड़ देती है और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके प्यार से देखती, भाई इतना इस तरह की देखेगी तो बहुत कुछ हो जाएगा भाई, ऐसे मत देख। और उसे परमिशन दे देती है और कहने लगती है, ये जांघा तुम मेरे पैरों को छू सकते हो अगर चाहो तो। ये सुनने के बाद तो वो कतई शौक हो जाता है और भाई उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है और कहने लगता है, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारे पैरों को टच करूं? और तभी ये ऐसे कहने लगती है, तुमसे मिलने के बाद मैं तुम्हारे किसी के साथ इस लंच ब्रेक में आकर डिनर करने में लगी हुई हूँ। इस समय मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। और भाई उसका चेहरा भी लाल पड़ रहा होता है और मासूम सा चेहरा बनाते हुए हाउ से कहने लगती है, क्या तुम सच में मेरे पैरों को टच नहीं करना चाहते? भाई अगर इस तरीके से कोई पूछेगा तो कौन मना कर देगा? कौन सेन बंदा होगा जो मना कर देगा? और हाव के तो पूरे होश उड़ गए होते हैं ये सुनने के बाद। उसका मुंह फटा का फटा रहता है टोटली और टोटली कंफ्यूज होता है और घबराने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं टच करूं या नहीं करूं, क्या ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? और तो और जरा इस लड़की को देखो, तो इसने मुझे ऐसी परमिशन दे दी है और मुझसे पूछ रही है कि मैं इसके पैरों को टच करूं। आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं इस मौके को जाने दूं? सही कहा। और तभी वो उससे कह देता है, लेकिन तुम्हारे पैरों को इस तरीके से टच करना कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। और तभी वो अपने खाने को साइड में रखता है, बर्गर को लगता है, कैसा रहेगा अगर तुम मेरे पैरों पर बैठ जाओ तो क्या तुम रेजिस्ट करोगी इस बात को और इस बात को नहीं मानोगी? आहा, समझ गया है दोस्तों, आखिरकार क्या करने के इरादा है अपने पैरों पर बिठाने के लिए। वही कहाँ बिठाल रहा, पैरों पर या? आहा। और भाई डरते डरते ये सब पूछने लगता है उससे, आखिरकार करना क्या चाहता है खुलेआम? भाई तू इंटरनेट पे वायरल हो जाएगा ज्यादा करेगा तो। गाइस देखते हैं क्या इस पोस्ट को वायरल कर पाते हो आप लोग। और तभी उसकी यूएआ बिना किसी परेशानी के अपना लंच बाहर रखती है और उठकर सीधे उसके पैरों पर जाकर बैठ जाती है और उससे क्या लगती है, क्या सच में ये ऐसी बात है? और ये सीन देखने के बाद तो कितने लोग बावले हो गए, कितने लोग बावले हो गए, सही से बताना। और ये देखने के बाद तो हाव कभी सरप्राइज होता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए, क्या ये लड़की इतनी ज्यादा ओबीडिएंट है? मैंने जो भी कहा इसने वो मान लिया बिना किसी हिचक के। जो युवा है वो मेरे लिए दुनिया में किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ फेमिनिस्ट है पूरी वर्ल्ड में। ये मुझे एक असली क्यूट लड़की की तरह लगती है जो मेरी दुनिया में है। और तभी वो यूएहा से कहने लगता है, काश मेरे पास तुम्हारी जैसी कोई ओबीडिएंट सिस्टर होती रियल लाइफ में तो कितना ज्यादा मजा आ जाता ना। और तभी यूएहा से पूछ लगता है, क्या तुम्हें इसमें कोई परेशानी तो नहीं आ रही है इस तरीके से बैठने में? क्योंकि हर कोई लड़की मना करती है इसलिए। तभी वो उससे कहने लगती है, हाँ थोड़ी सी आ रही है, ज्यादा कुछ नहीं। ये कितनी क्यूट है भाई, कितनी इनोसेंस है। और वो सीधे जाकर उसको हक कर देती है और उससे कहने लगती है, खैर इसमें मुझे कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं आ रही है और मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी पूरी लाइफ में मुझे इस तरीके से किसी ने भी हक नहीं किया। और ये बात सुनने के बाद हाव मन में सोचते कहने लगता है, यूएहा को देखकर ऐसा लगता है कि इसके बचपन में प्यार की बहुत ज्यादा कमी रही है। और इसको सुनने के बाद लगता है कि इसका जो फैमिली एनवायरमेंट है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। और तभी देखता है कि उसका जो हाथ है उसके कंधे पर होता है। कहाँ जा रहा है भाई हाथ? और बोलता है, ये चीज तो कतई अच्छी लग रही है। और जैसे उसके हाथ में देखता है और कहने लगता है, ये वह की चीज नहीं है जो मैंने तुम्हें सुबह मॉर्निंग में दिया था, तुम्हें अभी भी इस्तेमाल करने में लगी हुई अपने हाथों में से। आखिरकार तुमने इसे ब्रेसलेट की तरह कैसे इस्तेमाल किया? तभी यूएस से बोल लगती है, दरअसल ये मेरी पूरी लाइफ में पहली बार हो रहा है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, तो मैं उस गिफ्ट को हमेशा अपने पास रखना चाहती, इसलिए मैंने इसे की चेन में कन्वर्ट कर इस्तेमाल करना चालू कर दिया। ये सुनने के बाद हाव पुती सरप्राइज होता है और क्या लगता है, क्या सच में ये तुम्हारा पहला गिफ्ट है पूरी लाइफ में? क्या इससे पहले कभी किसी ने भी तुम्हें किसी तरह का गिफ्ट नहीं दिया है?
और तभी यूया उसे एक्सप्लेन करती है और जो कहने लगती है, जो मेरे पिछले स्कूल के फ्रेंड्स जितने भी थे वो सभी के सभी कहते थे कि मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। वो हमेशा मुझसे पैसे लिया करते थे, लेकिन कभी उन्होंने मुझे गिफ्ट किसी भी तरह का नहीं दिया। तभी हाओ उसको शांत कराता है और अच्छा महसूस कराने के लिए उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहने लगता है, वह तुम्हारे दोस्त नहीं है, इन लोगों से तुम्हें मिलने की जरूरत नहीं है फ्यूचर में। जो युआन है, क्या उसने तुमसे कभी पैसे मांगे हैं क्या? और मनी मन में बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहने लगता है, ये लोग बहुत ज्यादा बेकार लोग, जिसने इस क्यूट सी यूने को इतना ज्यादा परेशान किया है। तभी यूया कहने लगती है, नहीं युआन ने मेरे से कभी भी पैसे मांगे नहीं है, लेकिन उसने मुझे कई सारी अजीब तरह की बुक्स जरूर दी हैं और वीडियोस भी। ये देखें सुनने के बाद भाई उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं हाओ के वो कभी अलग होते हैं। तभी यूया उससे कहने लगती है, लेकिन जो तुमने मुझसे लास्ट टाइम कहा था वो सुनने के बाद मैंने उन बुक्स को कभी खोलकर नहीं देखा। और मन में सोचते हाओ कहने लगता है, जो युआन है वो हुयुंग युआन है, वो वास्तव में बहुत ज्यादा हद कर दी इसने इस तरह की चीजें बेचकर। तो तभी भाई जिस एक्सप्रेशन जो लोग बैठे होते ना, साला कोई तो गलत ही समझेगा ना कि इनका कुछ चल रहा है मैटर वैटर। तभी हाओ युआन से कहने लगता है, तुम इस की चेन को ब्रेसलेट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो मैं इस की चेन को वापस से अपने स्कूल बैग में टांग देना चाहिए। तभी यूया उससे कहने लगती है, क्या सच में ऐसा कर देना चाहिए मुझे? तभी वो कहने लगता है, हमें जल्दी जल्द खा लेना चाहिए, हमारी जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी। और तभी वे अपना लंच खाकर निकल लेते हैं पहली फुर्सत में। तभी देखता है कि वहां पर उसके कुछ रखा हुआ है और उसकी टेबल पर वो कुछ देखता है तो कुछ अजीब सा रखा हुआ होता है। जब अपनी बुक्स निकाल रहा होता है, ये देखकर वो सरप्राइज होता है और जैसे ही उस चीज को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा होता है, तभी एक दूसरा हाथ आता है और उस चीज को उठा लेता है। ये चीज को ब्लर कर दिया है और यहाँ पर एक बंदा आ जाता है, वही जो कलेक्ट करने में लगा था स्टार्टिंग में। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से इसकी बुराई कर रहा था और चीज को उठाकर दुनिया वालों को चिल्ला कर बताया लगता है, हे हाओ आखिरकार तुम इस तरह की बेकार चीज यहाँ पर क्यों लाने में लगे हुए हो? जरा देखो सही दुनिया वालों, साले हरामी, मार पड़ेगी तेरे में पता चल गया तो। और ये सुनने के बाद हाओ कभी सरप्राइज होता है और क्या बोलता है, अबे ये क्या बकवास किया जा रहा है, सुन तो ले मेरी बात को। और बिना बात सुने वो चिल्लाया जा रहा है भाई। मैं होता था कनपट्टी में खींच के दे मारता सीधा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, साइनिंग आउट।